नमस्कार। तो कैसे आप लोग। और देखिए 2023 में सऊदी अरेबिया फुटबॉल के बारे में सभी लोग बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रहे थे बिकॉज जो साइनिंग्स उन्होंने करी थी वो ट्रांसफर विंडो को एकदम हिला के रख दिया था। मोर देन 1 बिलियन का ट्रांसफर उस सीजन उन्होंने किया था। लेकिन जब 2024 का ट्रांसफर विंडो हम देखते हैं तो इसमें वो अमाउंट सीधे सीधे आधा हो जाता है। लगभग 450 मिलियन पे जो है उनका ट्रांसफर विंडो जो है क्लोज हो जाती है। इतना ही अमाउंट उन्होंने स्पेंड किया। तो अभी काफ़ी जो फुटबॉल के दिग्गज एनालिस्ट हम कह सकते हैं, उन्होंने चाइनीज सुपर लीग से इस लीग को कंपेयर कर लिया था कि जैसे चाइनीज सुपर लीग एक डाउनफॉल की तरफ गई, उन्होंने पहले बहुत पैसा लगाया, देन आज लीग को कोई नहीं जानता। तो क्या सऊदी प्रो लीग भी उसी नक्शे कदम पे आगे बढ़ रही है? तो इसी के बारे में हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या चाइनीज सुपर लीग से सऊदी प्रो लीग का कंपैरिजन करना सही है या गलत है। अब देखिए, सबसे पहले हम सऊदी अरेबिया के विजन को जान लेते हैं कि उनका विजन क्या है। क्या वो फुटबॉल में आगे जाना चाहती है, स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहते हैं? तो इसका आंसर है वो सऊदी अरेबिया को मल्टी स्पोर्ट्स हब बनाना चाहते हैं, जिसके लिए वो सारे ही स्पोर्ट्स पर इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड फुटबॉल उनमें से ही एक है। तो 2023 से उन्होंने एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट चालू किया था, जिसमें उन्होंने ग्लोबल मैप पर अपनी लीग को लाने के लिए बड़े बड़े प्लेयर्स की साइनिंग करना स्टार्ट किया, जिनमें रोनाल्डो, नेमार, बेंजेमा, कांटे, माने, लापोर्ते, ऐसे कुछ प्लेयर्स थे जो कि यूरोप में काफ़ी फेमस थे और इनका परफॉर्मेंस भी एकदम अच्छा चल रहा था। अब देखिए, मोस्टली अगर आप देखेंगे तो ये साइनिंग्स जो है ये वहाँ के 4 फेमस या 4 बिग क्लब्स ने करी थी, जिनको सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट डायरेक्टली फंडिंग देती है, जो पीआईएफ के थ्रू करती है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, जिसमें 4 क्लब आते हैं, अल हिलाल, अल नसर, अल इतिहाद और अल इत्तेफाक। अब देखिए, प्लेयर्स की साइनिंग तो उन्होंने करी ही, इसके अलावा ये यहाँ पर कुछ इवेंट्स भी होस्ट करते रहते हैं, जिससे सऊदी अरेबिया का नाम जो है वो फुटबॉल मार्केट में चलते रहता है। जैसे कि स्पेनिश कप का यहाँ पर होस्टिंग करना, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना जैसी टीम्स को इनवाइट करना, इसके अलावा फीफा क्लब वर्ल्ड कप की होस्टिंग करना। इसके अलावा अगर बड़े टूर्नामेंट्स की बात करें तो 2027 का जो एशियन कप है ये भी सऊदी अरेबिया में होने वाला है, और 2034 का जो फीफा वर्ल्ड कप है ये भी सऊदी अरेबिया में होने वाला है। तो आप ये सीधे सीधे कह सकते हैं अगले 10 साल ये यहाँ पर बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, जिससे 2034 में जब फीफा वर्ल्ड कप होगा तो यहाँ पर एक प्रॉपर सिस्टम जो है वो बन चुका होगा। अब देखिए, 2023 में जब इन्होंने बहुत ह्यूज साइनिंग्स करी थी, बड़े बड़े प्लेयर्स को ऑफर भी किए थे, कई प्लेयर्स ने डिनाई भी किया था, तो उस टाइम पे काफ़ी ये चल रहा था कि ये चाइनीज सुपर लीग के जैसे ही एक जो हाइप में जा रहा है सऊदी प्रो लीग। लेकिन 2024 में आप देखते हैं कि साइनिंग्स का जो अमाउंट है वो आधा कर दिया जाता है, 1 बिलियन से लगभग 450 मिलियन पे आ जाते हैं। तो कई फैंस ने ये समझा कि क्या चाइनीज सुपर लीग की तरह सऊदी प्रो लीग का डाउनफॉल भी इतने जल्दी आ गया। लेकिन यहाँ पर अगर आप एनालिस्ट की बातों पर जाते हैं तो एनालिस्ट का कहना है कि जो सऊदी लीग का पर्पस था, जो उनको ग्लोबल मैप पर लेकर आना था अपनी लीग को, वो फर्स्ट ईयर में उस पर्पस को अचीव कर चुके हैं। अब 2024 से उनका पर्पस ये है कि कैसे अपनी लीग को सस्टेनेबल बनाना है। सो नाउ दे आर नॉट लुकिंग फॉर बिग साइनिंग्स बट दे आर लुकिंग फॉर सस्टेनेबिलिटी, जो कि सही सोच भी है, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स के ऊपर ह्यूज अमाउंट से उनके ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन भी आ रहा है, और बड़े प्लेयर्स को सऊदी में खिलाने से उनके नेशनल सक्सेस की कोई गारंटी भी नहीं मिल रही है। इसी के रिगार्डिंग जब सऊदी प्रो लीग के एक ऑफिशियल से बात करी तो उन्होंने भी इसको थोड़ा सा स्पष्ट किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि हर स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट में बिगिनिंग में ह्यूज इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी होता है, जिससे थोड़े स्पॉन्सर्स भी अट्रैक्ट होते हैं। और उनका ये भी कहना था कि कौन कहता है कि हर साल आपको बड़े प्लेयर्स की ह्यूज अमाउंट में साइनिंग ज़रूरी है, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। तो उनका ये कहना है कि पिछले साल हमने बड़ी साइनिंग्स कर ली, लेकिन इस साल हमारा फोकस है टेक्निकल गैप्स जो है उनको फिल करना है, जो भी कमियां हैं। इसके अलावा अब उनका फोकस है कमर्शियल रिटर्न्स के ऊपर, कि टीवी और मर्चेंडाइज डील जो है वहां से कैसे एक अच्छा प्रॉफिटेबल मार्केट बनाया जाए। और रही बात ट्रांसफर की, तो केवल सऊदी प्रो लीग में ट्रांसफर्स में गिरावट नहीं आई है। अगर आप वर्ल्ड वाइड देखते हैं फीफा का डेटा, तो वर्ल्ड वाइड 13% जो ट्रांसफर अमाउंट है वो डिक्रीज हुआ है 2024 के विंडो में। तो बात अब यह थी कि सऊदी अरेबिया अब क्या प्लान कर रहा है, बिकॉज नाउ दे आर लुकिंग फॉर सस्टेनेबिलिटी। तो देखिए, सबसे पहले तो दे आर ट्राइंग टू लोअरिंग द एवरेज एज। कैसे? तो वो अब फॉरेन प्लेयर्स जो है वो 22 से 28 साल तक के जो प्लेयर्स होते हैं उनको इनवाइट कर रहे हैं, उनको साइन करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे जो गेम क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं एनहेंस होगी, बिकॉज ज़्यादा यंग प्लेयर्स लीग में होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें 2023 में उन्होंने जो एग्रेसिव साइनिंग्स करी थी, इसमें जो मोस्टली जो क्लब्स हैं उन्होंने अपने स्क्वाड को अच्छे प्लेयर्स से फिल कर लिया, जिसमें मोस्टली जो 4 पीआईएफ फंडेड क्लब्स हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। तो अब उनका ये है कि ये जो प्लेयर्स उन्होंने साइन कर लिए हैं
उनको टाइम दे अडॉप्ट करने का एंड देन परफॉर्म करने का, बिकॉज अब उनको बड़े प्लेयर्स की नहीं, इन प्लेयर्स के परफॉर्मेंस की जरूरत है। इसके अलावा वो अपने गुड गवर्नेंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, मार्केटिंग के ऊपर, पीआर के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एंड साथ साथ एकेडमीज के ऊपर भी वो उतना ही काम कर रहे हैं। और सऊदी अरेबिया ने अभी अपना एक फंडा बना के रख लिया है, कंपीटिंग अगेंस्ट एंड विद द बेस्ट। तो इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, तो इसके लिए सऊदी अरेबिया अपना जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का लेवल है उसको रेस कर रहा है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा यंग प्लेयर्स डेवलप कर पाए, बिकॉज एट द एंड आपके लोकल प्लेयर्स का डेवलपमेंट ही आपकी नेशनल सक्सेस जो है उसको ला कर देगा। तो एक तरफ जहाँ चाइनीज सुपर लीग ने ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया, बट वो एक चीज़ से मार खा गए कि अपने लोकल प्लेयर्स, अपने लोकल टैलेंट्स, ग्रासरूट लेवल, इस पे उन्होंने थोड़ा काम कम रखा और बड़े प्लेयर्स, सीनियर लीग, इसके ऊपर ही फोकस रखा, जिसकी वजह से एट द एंड उनको काफ़ी घाटा हुआ और उनका जो प्लान था वो भी फेल हो गया। लेकिन वहीं पर सऊदी अरेबिया की बात करें तो दे आर एक्चुअली वर्किंग विद विजन, और आप ये नहीं कह सकते कि सऊदी अरेबिया जो है वो अंधाधुंध पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। दे आर इन्वेस्टिंग बट दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू बैलेंस इट प्रॉपरली, कि इन्वेस्टमेंट तो करो बट साथ ही साथ यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी भी हो, कि लॉन्ग टर्म में हम जो है लंबे समय तक फुटबॉल के ऊपर काम करते रह पाए। तो सऊदी अरेबिया का जो एक अल्टीमेट विजन है कि फुटबॉल किंगडम बनना चाहते हैं, जो कि चाइना का भी एक टाइम पे विजन था कि 2050 तक फुटबॉल सुपर हाउस, सुपर पावर बन जाए, लेकिन उनकी गाड़ी तो पटरी से उतर गई ना। सऊदी का भी सेम विजन है, और सऊदी को यहाँ पर कहीं ना कहीं चाइना से काफ़ी लर्निंग भी मिल चुकी है कि चाइना ने क्या गलतियाँ करी, वो इन गलतियों को नहीं दोहराएगा। तो आपको क्या लगता है सऊदी अरेबिया अपना जो विजन है क्या उसको कंप्लीट कर पाएगा? और एक पर्सनल सवाल ये भी है कि क्या आप सऊदी प्रो लीग देख रहे हैं, और अगर आप देख रहे हैं तो कौन से क्लब को आप सपोर्ट कर रहे हैं? और इसके अलावा भी अगर आप सऊदी अरेबिया के फुटबॉल विजन को या उनके डेवलपमेंट प्लान्स को लेकर कुछ कहना चाहें तो आप जरूर कमेंट में लिख के बताएगा। और आगे भी हम ऐसी फुटबॉल की दिलचस्प बातें करते रहेंगे। तो हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।